नमस्कार। आर के त्यागी गाजियाबाद NCR दिल्ली ओम सचिव जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। रिटायरीज़ का चैनल है, रिटायरीज़ के मुद्दे लेकर आता हूँ, बैंक रिटायरीज़ पर्टिकुलरली। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें, शेयर करने से सभी साथियों तक जाएगी, रिटायरीज़ साथी मोबिलाइज मोटिवेट हों। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ वीडियो में कि जो मैं लेटर काफ़ी सारे लिखता हूँ तो रिटायरीज़ के मुद्दों को लेकर के PMFM प्रेसिडेंट और दूसरे लोगों को भी राष्ट्रपति भवन से एक मेरे पास जवाब आया है छोटा सा। उन्होंने लिखा है उस लेटर के, वो लेटर था बैंक रिटायरीज इशूज़ के ऊपर, पेंशन अपडेशन, RBI लाइन्स, स्पेशल लोन्स, एनोमली रिमूवल और मेडिकल इंश्योरेंस फ्री और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन और कम्यूटेशन इशू, और एक ये जो अनमैरिड डाइवोर्स और विडो डॉटर्स हैं उनकी होल लाइफ पेंशन के संबंध में था। तो उसमें इन्होंने मुझे लिखा है 6-10 का लेटर था ये, इसमें लिखा है इन्होंने, कृपया उपयुक्त विषय पर भारत के राष्ट्रपति जी को संबोधित स्वतः स्पष्ट याचिका उपयुक्त ध्यान आकर्षण के लिए संलग्न याचिका पर की गई कार्रवाई की सूचना सीधे याचिकाकर्ता को दे दी जाए। ये PM राष्ट्रपति भवन से उनके पास गया, गवर्नमेंट के पास। आगे लिखते हैं, वो अटैच प्लीज फाइंड फॉर अप्रोप्रिएट अटेंशन एन ईमेल पेटिशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक्शन टेकन ऑन द पेटिशन में प्लीज बी कम्युनिकेटेड टू द पेटिशनर डायरेक्टली। और ये रिगार्ड्स गौतम कुमार हैं, अंडर सेक्रेटरी अवर सचिव राष्ट्रपति सचिवालय, प्रेसिडेंट्स सेक्रेटरीट राष्ट्रपति भवन से है। आगे इन्होंने लिखा, याचिकाकर्ता से अनुरोध है कि मामले में आगे जानकारी के लिए प्रेषित जिसे याचिका अग्रसित की गई है उससे सीधे संपर्क कर लें आप। और उन्होंने कहा याचिकाकर्ता अपनी याचिका शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं। पोर्टल का इन्होंने लिंक दिया है, कर लूँगा मैं इसे। पेटिशनर में यूज़ पोर्टल, फिर इन्होंने आगे भी ग्रीवेंस सेल और इसके पोर्टल अलग दिए हैं, और मेल मेरी जो है वो कॉपी करी है, इसमें डिटेल भेजी है किस किस को कैसे कैसे था, ये सारा सब्जेक्ट वगैरह लिखे हैं इसमें। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी अपडेट दी है। नंबर 1 तो बात ये होगी। नंबर 2 बात आपको मैं इसमें बता रहा हूँ, ये जो हमारा MC सिंगला जी वाला केस है, इसमें मिस्टर सेवाराम का एक एडवोकेट हैं जो बैंक रिटायरी AGM है, एडवोकेट का काम कर रहे हैं और भी इनके साथ एडवोकेट हैं। इन्होंने एक मैसेज भेजा है, कहते हैं मिस्टर MC सिंगला केस में फाइल, मिस्टर सेवाराम एडवोकेट फॉर MC सिंगला केस में फाइल मेंशन मीमो इन सुप्रीम कोर्ट ऑन 14 अक्टूबर 24, 14 अक्टूबर 24 को, which is expected to come up for hearing within 3 days of filing the said memo. During the hearing of the memo, he will pray to the Supreme Court bench for an early final hearing. MC Singla case is not listed for hearing up to 21st October 24। तो ये इस संबंध में एक है अपडेट, ये मैंने आपको बता दी। एक और मैं आपको मैसेज RK वर्मा जी का भी पढ़ा देता हूँ। टुडे द फेस्टिवल ऑफ विजयदशमी दशहरा इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल एंड द एफिजी ऑफ रावणा इज बर्nt. There is Ravana in the Banks Union too. The Ravana has been sucking the blood of pensioners since 1995, that is for 29 years something. Sometimes he raised the issue of 1616 to 1686. Sometimes he raises the issue of tapered DA for pre-2002 retirees. Sometimes he creates a problem of special loans. Sometimes he imposes the premium of the medical insurance which has to be given to the bank retirees for the staff welfare fund. This was the advice of the DFS. He implements the
world's most expensive super top up on pensioners in bank in connivance with the IBA and in banks. And recently, instead of implementing the calculation of DA from DA base year 2016, he keeps this issue pending for pensioners, and DA is calculated for pensioners from the basis of 1960 instead of updating. Payment of ex gratia is fixed, in which revision has to be done every year in April, and this year the revision of April did not happen. It was already known that the balance sheet of banks will not be available before the June. This problem will happen every year. It seems that he had already thought in his mind that we will not give this ex gratia has been fixed. It will never be revised. In fact, it is necessary to burn this Ravana on this Dasara festival. I will respect the comrades who will burn this Ravana. Advance congratulations to all of you for victory of good over evil. DFS has made its stand clear that banks will have to respect the settlement of 29 October 1993. Your कंपेनियन RK वर्मा सहारनपुर 12 अक्टूबर 24। तो ये थे एक दो मैसेज जो मैंने आपको पढ़ के सुना। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम।